हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई नो कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे, बट इट्स ओके क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने के लिए। इसके पहले भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, तो उसको तो ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, शायद किसी को सजेशन ही नहीं गया होगा। इट्स ओके, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि सब शायद से एस्पिरेंट ही होगी ना, एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट। तो सब ने मेरा थंबनेल देख लिया है, तो सबको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं बोलने के वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ माई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं मेरी सेकेंड अटेम्प्ट के मार्क्स भी शेयर करूँगी, तो लास्ट तक देखना, ओके? क्योंकि मैं ऑफकोर्स लास्ट में बताऊँगी, पहले मैं अपनी जो भी अभी का जो थंबनेल के ऊपर जो वीडियो है वो बोलूँगी। तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी शूट करने का, ऑफकोर्स। तो मतलब मैं एक्चुअली ना सबको फ्रॉम रूट्स बताना है मुझे कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, यानी कि वाई आई एम टेकिंग ड्रॉप दिस ईयर। तो मैं 11th-12th जेई के लिए प्रेप कर रही थी, और जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं सीईटी पे शिफ्ट हुई। एंड ऑल यू गाइस ऑलरेडी नो कि जेई और सीईटी में बहुत फ़र्क, ऑलमोस्ट ज़मीन आसमान का उसके सिलेबस में, सिलेबस में नहीं, एक्चुअली एग्ज़ाम के लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उसके सिलेबस को लेकर, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टाइम मैनेजमेंट भी ऑफ कोर्स मुझे ठीक से प्रिपरेशन करना था, एंड पॉसिबल ही नहीं हुआ। मैंने सीईटी के प्रेप के लिए 100% नहीं दिया था, जी जान से पढ़ाई नहीं की थी, और अगर करती तो ऑफ कोर्स एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता। पर माय फॉल्ट, मैंने गिव अप कर डाला, मुझसे नहीं हुआ। आई थिंक सो, मैंने बहुत ज़्यादा ही जल्दी गिव अप कर डाला। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स देखे होंगे, तो इतने मार्क्स में उसके आसपास ही परसेंटाइल आएंगे। मतलब जितने मार्क्स, मुझे 72 मार्क्स है, 72 या 73 है, मुझे वो भी याद नहीं है। तो इसके आसपास ही मुझे परसेंटाइल मिलेगी, मतलब समझो 75 to 80 के बीच में आएगी, क्योंकि मेरी हार्ड शिफ्ट है। तो इसके ऊपर मुझे परसेंटाइल मिलेगी, तो मतलब इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं ना मुझे। एंड मोस्ट जेन्युइन रीज़न तो ये है कि मेरा जाने दो, पर व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स, जो मुझे आफ्टर 10th रिज़ल्ट एक टॉपर बच्ची समझ कर अच्छा एक वो कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, एंड वो आशा भी लगी रहती थी उनकी कि आई एम द ओनली गर्ल जो करके दिखाएगी एंड ऑल। पर भाई, मैंने उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब मार्क्स भी नहीं लाए मैंने लेजिट। एंड ना जेई ना सीईटी, मतलब किसी में भी नहीं लाया मैंने। जेई में भी मेरे कितने कम परसेंटाइल बने थे। तो मुझे सीरियसली लगता है कि मेरे वो पेरेंट्स, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेरी फ़ीस भरी, कभी मुझे प्रेशराइज़ भी नहीं किया था सब कुछ, यू नो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि यार तुझसे तो जेई नहीं हो पाएगा, तू जेई कर या सीटी ही कर, या फिर यू नो मतलब उन्होंने ना मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया है। और इन 2 साल में मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ना उन्हें कुछ दे पाई। और अभी भी दे आर लाइक कि इस ईयर को वेस्ट मत कर, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। पर मैंने बोला कि यार, एक तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, एंड जितने मुझे परसेंटाइल मिले उस हिसाब से तो मुझे कुछ अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलेगी, एंड फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो उसकी वजह से मैंने मम्मी को बोला कि, मतलब मम्मी पापा दोनों को बोला कि ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं यार, मतलब होते हैं ना सक्सेसफुल। बस वही जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अच्छे से पूरा साल पढ़ाई करें, फिर ही वो सक्सेसफुल होते हैं। मैंने ऐसे बताया मेरे मम्मी पापा को, तो दे भी लाइक, तू गारंटी देती है क्या, मतलब अच्छे से हो जाएगा? क्योंकि अगर पूरा एक ईयर वेस्ट हुआ, समझो अगर मुझे अभी 72 मार्क्स मिल रहे हैं और मैंने लिटिल ड्रॉप ईयर में इतनी मतलब पढ़ाई ही नहीं की, समझो अज्यूम करते हैं मुझे 72 से भी कम आए, तो क्योंकि इस बार तो धमाका है ना, इस बार तो दिसंबर में हो रही है ना सीईटी की एग्ज़ाम। तो मतलब अभी मेरे पेरेंट्स वैसे मान गए मेरे डिसीजन को लेकर, पर पता नहीं यार अभी क्या होने वाला है। आप में से तो बहुत लोग बोलेंगे कि रिज़ल्ट आने के बाद सोचो एंड ऑल,
पर अभी अच्छा लाइक कॉलेज मिल जाए, मतलब डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, मतलब नेक्स्ट ईयर और कम आएंगे। तो लाइक बहुत से लोग हैं और कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि मत ले ड्रॉप एंड ऑल। आई नो, सब कुछ मुझे पता है कि ड्रॉप ईयर के लिए कंसिस्टेंसी, परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन और बहुत कुछ चाहिए जो एक ड्रॉपर को एक टॉपर तक ले सकता है तो मैंने सोचा है कि मैं ये एक मेरे पास लास्ट चांस है, लाइक खुद को प्रूव करने के लिए एक चांस है मेरे लिए। मतलब मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैंने 2 साल एक पूरा फेलियर जैसे रही हूँ, एंड आई डोंट वांट दैट थिंग कि मुझे बाकी सब ये बोले कि तूने क्या किया, 2 साल तो तुझे ही की प्रिपरेशन करी थी, फिर तुझे तो ऐसे कैसे एडमिशन मिल गया एंड ऑल। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है लिटरली। उनके लिए एक टाइप का जवाब है कि मैं एक ड्रॉप में अच्छा करूँगी एंड मैं उनको प्रूव करके दिखाऊँगी। पता है ना किसकी बात कर रही हूँ मैं? सब पूरी दुनिया वालों जो बोलते हैं वही तो होते हैं जो बोलते हैं, राइट? तो मतलब अभी मेरी मम्मी ने भी बहुत से हमारे जितने भी रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स ऑफ कोर्स, तो उन्हें बता के रखा है कि ये ड्रॉप लेने वाली है इस साल एंड ऑल। और ऊपर से हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी शुरू हुए घर में। तो मैंने मम्मी को बोला कि इस बार मेरी बहन की एडजस्ट कर लो, क्योंकि मेरी एक तो है ना फ़ीस इतनी बढ़ रही है ना, हर तरफ से पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है एंड ऑल। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि एक काम करते हैं, मैं वैसे भी इस साल ड्रॉप लेने वाली हूँ, तो आप लोगों का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरी बहन के ऊपर फोकस करो, उसकी फ़ीस अच्छे से भरो, उसके एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, मैं तब तक मेरी पढ़ाई करूँगी। और मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हो गया है गाइस, बस लेट वीडियो पोस्ट हुआ है ये। तो मेरा लाइक 2 जून से ही मैंने शुरू कर डाला है सीरियस वाली पढ़ाई। एंड आज अगर हमने काउंट किया तो आज तक मेरा, मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो मैथ्स, मतलब मैं कैसे पढ़ रही हूँ एंड वो सब बताऊँगी मैं, ठीक है? और अब ना एक्चुअली मैं रेगुलर वीडियो नहीं पोस्ट कर पाऊँगी अब इस संडे तक। मंडे से पक्का रेगुलर रहेगा, लाइक फुल लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, शॉर्ट्स में डालूँगी, मैं शॉर्ट्स में ही डालूँगी, क्योंकि स्पेस उतनी भर जाती है ना पूरे बड़े बड़े वीडियोस में, तो मैं शॉर्ट्स डालूँगी। लाइक आई नो शायद उसमें भी भर जाएगी स्पेस, पता नहीं मुझे, बट इट्स ओके, लेट्स ट्राई, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स डालने का है। लॉन्ग वीडियो में पता नहीं यार, छोड़ो, मुझे शॉर्ट्स डालने का है, ठीक है? तो केमिस्ट्री में मेरा पूरा नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया। और मैथ्स में मेरे स्ट्रेट लाइन, आई नो मैं बहुत ही अजीब चैप्टर से स्टार्ट करी हूँ, स्ट्रेट लाइन POSL ख़त्म, ये दोनों रिलेटेड है, सो इनको ख़त्म कर डाला। फिज़िक्स में मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ इन दिनों में, लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गैप के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने लिटरली 2-3 दिन से मैं 6 घंटा ईज़िली पढ़ पा रही हूँ। ईज़िली नहीं, मुश्किल से, मतलब बहुत दिनों से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं बता देती हूँ, मेरा अभी पूरा ड्रॉप ईयर का प्लान मैं अभी नहीं बताऊँगी इस वीडियो में। मैं अभी बताऊँगी कि मैं पढ़ कैसे रही हूँ, एंड मेरा आगे का प्लान तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा, बट मैं मतलब और कुछ बताना है मुझे, ठीक है? तो मैं पढ़ कैसे रही हूँ, मतलब अभी मैं घर पे नहीं पढ़ रही हूँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, इसलिए भी वीडियो नहीं आ रही है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन की है। एक तो मेरा रूटीन फिक्स्ड नहीं है अभी तक, मतलब उठने का सोने का रूटीन फिक्स्ड नहीं है, स्लीप रूटीन, ठीक है? बाकी डे रूटीन भी फिक्स्ड नहीं है मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं सोती, मतलब जब ये चल रहा था हमारा वैकेशन इनडायरेक्टली, तो तब मैं 12-1 ऐसे समथिंग सोती थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी, और मैं उठती भी बहुत लेट थी, जैसे 9 बजे 9:30 बजे समथिंग लाइक दैट। तो इतने में मेरी बहुत ज़्यादा नींद हो जाती थी, एंड इनडायरेक्टली मैं बहुत आलसी हो गई थी, बट मैं काम करती थी घर का, एंड उसके वजह से अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं सोती तो हूँ 12 बजे तक, मतलब 12 ही बज जाते हैं मुझे सोते सोते, और मुझे उठना पड़ता है 7 बजे, तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना कभी कभी 10 भी बज जाता था, तो इनडायरेक्टली मैं 3 घंटा जल्दी उठ रही, तो वो थोड़ा सा
ये तकलीफ़ हो रही है मुझे। मेरी बॉडी को थोड़ा सा रूटीन में फ़िक्स होने के लिए हैबिट बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं संडे तक तो रेगुलर वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी। मंडे से मैं पक्का रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि तब से मैं अच्छे वाले चैप्टर्स जो अपने हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ना वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं तब से स्टार्ट करूँगी एंड मैं संडे को एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँगी जिसमें मैं पूरा अपना ड्रॉप ईयर का प्लान बताऊँगी, ठीक है। लाइक उस वीडियो को पक्का देख लेना। और हाँ, कमेंट में ये भी बताओ कि कौन कौन ड्रॉप ले रहा है। और एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप लोग को ड्रॉप लेना है बट आप लोगों को डर लग रहा है ना कि आप लोग से अगर इस साल नहीं हुआ तो, या फिर आपको इस बार अच्छे आए पर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, जैसे मुझे लग रहा था कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं कर सकती हूँ, देन आई विल डू। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थे। मैंने जेई जर्नी में पूरा शेयर किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो उसकी वजह से भी मैं नहीं कर पाई। बट इस बार मैंने फ़िक्स किया है, अपने माइंडसेट को फ़िक्स किया है कि भाई कुछ भी करके इस बार अच्छे से करना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा संडे को। उधर भी मुझे कुछ बताना है, और आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आप लोग ड्रॉप ले रहे हो या यू आर मूविंग ऑन। और अगर आपको अच्छी परसेंटाइल आ रही है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अच्छा कॉलेज ले लो, अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करो। बट इस साल मुझे भी कॉलेज में जाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो आई एम टेकिंग अ ड्रॉप दिस ईयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलते हैं संडे को, ओके। एंड मेरी वो जेई जर्नी ज़रूर देखना टाइम मिले तो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी सब वैकेशंस में बिज़ी है। तो अगर टाइम मिले तो पक्का देख लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय।